नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्याम साहित्य अकेडमी में। ये मेरा न्यू चैनल है और इस चैनल पे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगी हिंदी साहित्य के साथ। वो चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, मतलब जितने भी आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आप एमए कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, किसी तरह से आपको मदद चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि हिंदी साहित्य की बेस्ट बुक कौन कौन से हैं जो आपके पास होने चाहिए। अगर आप किसी भी, अभी जो मैंने नाम लिया इन सारे एग्ज़ाम्स के, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कौन से हैं जो बुक होनी चाहिए। वीडियो के साथ पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, आप लोगों का सारे कन्फ्यूजन दिमाग के दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि हमारे पास कौन कौन से बुक हैं जो मैंने नेट जेआरएफ प्रिपरेशन के दौरान अपने लिए ख़रीदा था। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको अगर अस्तर सही करना है तो हिंदी साहित्य का, तो ये एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूँगी, ये शायद आप लोगों को उल्टा दिख पा रहा होगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ठीक है। और इससे आप अपना बेस बना सकते हैं ना, कि हिंदी साहित्य में मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं इससे अगर शुरुआत करूँगी ना तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। एक ये हो जाएगा पहला काम। दूसरा, अगर पुस्तक पढ़ना है तो मैं उसके लिए बात कर रही हूँ, और आपको अगर आप एकेडमिक फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी ही होगी, एक चीज़। दूसरी, ये मैंने एक बुक के बारे में बताया। आगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव तौर पे टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका इस तरह का पेपर आता है ना, टीजीटी पीजीटी का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आप ये सरस्वती गोविंद पांडे की बेस्ट गाइड है, वस्तुनिष्ठ है, बहुत अच्छी है। और इसमें जो है ना, प्रकाशन वर्ष को लेकर एक दो जगह गलती आपको मिलेंगे, बाकी इसमें तथ्य में कोई गलती नहीं है। मुझे इसे आप इस बुक की हालत देख सकते हैं, ये गाइड की आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा, देखिए। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको जो मैंने इसे नहीं पढ़ा है, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। मैं पूरी बुक को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो, है ना। मैंने पढ़ा है इन लोगों को अपनी तैयारी के दौरान, बहुत अच्छी तरह से खा पी के ख़त्म किया इसको। तो एक ये ले सकते हैं आप, अगली बुक है, एक ये है हमारे पास, ये पुनीत रॉय जी का वस्तुनिष्ठ हिंदी। तो इस बुक को अगर आप सरस्वती गोविंद पांडे लेते हैं तो इसको लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैं इसमें बता दूँ, इसे भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, देखिए, है ना, देखिए, मैंने पढ़ा है, इनको भी पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब मैं बताती हूँ सरस्वती गोविंद पांडे और पुनीत रॉय में क्या फ़र्क है। सरस्वती गोविंद पांडे में आपको चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा गहराई में जाके आपको इसमें पुनीत रॉय वाला में मिलेगा। अगर आप बोलिएगा ना कि दोनों में से बेस्ट कौन है, कौन सा लेना चाहिए, तो मैं बेस्ट किसी को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य को लेकर बहुत डिटेल में दिया गया है। काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र वगैरह भी दिया गया है, लेकिन बहुत कम दिया गया है इसमें। उसमें इसके अकॉर्डिंग ये वाला वस्तुनिष्ठ में थोड़े से ज़्यादा है। तो अगर कंफर्ट हो तो दोनों मंगा लें, अगर नहीं हो तो अगर आप लेना चाहते हैं हिंदी साहित्य के लिए तो आप इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। इसमें थोड़ा सा क्या होगा ना कि ये हिंदी में इनका जो प्रकाशन वर्ष दिया जाता है ना, वो जो हिंदी में आता है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं, वो जो हम लोग एक दो इस टाइप से लिखते हैं वो नहीं होगा, वो हिंदी में जो आता है ना, जो उर्दू टाइप से दिखता है, समझ में आ रहा है, वही जो आप समझे, उस टाइप का आपको इसमें मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि आप ये ले लें, ठीक है। मेरे पास ये दोनों है, तो ये मैंने 3 बुक दिखाया आपको। और हाँ, अब बहुत अच्छा बेस बनाना है तो उसके लिए ये है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जो भी कहिए, आचार्य थे वो। देखिए, ये मैंने इसमें कवर कर दिया है, मतलब ये मैं खोल नहीं पाई, मैंने सारे बुक में कवर किए थे, बस मेरे ये वीडियो के लिए इसे खोला है मैंने हर जगह। देखिए, ये मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, देखिए, ये सब में मैं कवर करके रखती हूँ। जीरोक्स वाला को पहले से बोल के रखती हूँ, भैया पेपर खाली होगा तो पैसा ले लीजिएगा 2-4 रुपये, लेकिन पेपर दे दीजिएगा, हमको कवर करना है। तो ऐसा करके मैं रखती हूँ। तो ये तो खुल नहीं पाया था ना, इसमें स्टेपलर लगा दीजिए, फिर दिक्कत होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का, तो इसको भी मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। देखिए, लाइन देख रहे होंगे, हाँ, लेकिन इसको 2-4 दफ़ा पढ़ा है, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा गंदा नहीं किया, क्योंकि देखिए ये मूल पुस्तक हुई ना, और वो सारे तो हमारे ये हैं।
तो ये आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, हर एग्ज़ाम्स में। तो एक हमारा ये हो गया। दूसरा ये हमारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये है बच्चन सिंह का अभी जो देखे जा रहे हैं ना कि हिंदी साहित्य से हमारा जो शुक्ल जी को जो कोई टक्कर दे रहा है ना शुक्ल की बुक का, तो वो ये टक्कर दे रहा है। ये दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको ये बुक भी एक रखना चाहिए। ये मैंने भी परचेज़ किया था सेकेंड हैंड ही, हमारे यहाँ मिल जाता है सेकेंड हैंड बुक भी। जैसे कि ये इसका आपको लग जाएगा 300 के आसपास अभी इसका दाम होगा, तो आपको 300 के आसपास 150 100 में आपको सेकेंड हैंड भी मिल जाएगा इस टाइप का बुक, ठीक है। हाँ, सब चीज़ अच्छा रहता है, बस ये पुराना रहता है, ठीक है। तो आप अगर आप न्यू नहीं ले सकते तो आप सेकेंड हैंड ज़रूर ट्राई करें, लेकिन मूल पुस्तक ज़रूर रखें। ये हो गया आपका, हो गया यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, ये जो मैंने हिंदी साहित्य को लेकर अलग से बताए हैं। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और गहन अध्ययन करना है तो फिर आप ले सकते हैं ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इसको भी मैंने जिल्द कवर करके रखा हुआ है, ये भी मैं खोल नहीं पाई क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से, और इसमें मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि मुझे किताब का कीड़ा बनना है। देखा है, ये मेरे पीजी टाइम का ही है, जब मैं पीजी कर रही थी 19 से 21, तभी मैंने इसे लिया था और इसको भी मैंने पढ़ा है। हमारे एक दूसरा चैनल जो है पीएचडी वाली साहित्य अकेडमी, उस पर मैंने कई सारे इसके वीडियो भी बना के डाले हुए हैं। तो ये मेरा न्यू चैनल है, तो इस पर भी मैं इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रही हूँ। तो आप ये भी ले सकते हैं। काफ़ी मोटी है लेकिन मतलब भाषा इनका कठिन नहीं है, मोटी है, इसमें तथ्य ना आपको बहुत खोजना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप गहन अध्ययन कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, अन्यथा ज़रूरी नहीं है, आपको उन सब से भी काम चल जाएगा। मैंने भी इसे पीजी टाइम में ही पढ़ा था, फिर उसके बाद जब नेट जेआरएफ की तैयारी करने लगी थी तभी पढ़ा था। और अभी जब जैसा कि मैं टेक्स्ट बुक पे काम करती हूँ तो मुझे खुद पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, तभी मैं इनका अध्ययन करती हूँ। और बच्चन सिंह का इनका तो अब चलते रहता है, अब कठिन नहीं लगता है, तो आप भी कर सकते हो ये, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए बता दिया। और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के लिए प्रॉपर एक गाइड अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास ये है, दृष्टि पब्लिकेशन का है, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये वाला। तो इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अभी तो ये तो हमारा 20 का 21 का ही है, तो अभी आपको बहुत लेटेस्ट वर्जन भी मिलेगा। इसका भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं, सारे का मैंने पढ़ा है। इधर आप गद्य वाला भी देख सकते हैं क्वेश्चन से। इसका जो ये MCQ है ना, इसमें बहुत मतलब मिस्टेक है आंसर में। क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर में बहुत इसमें मिस्टेक है। तो ये है, बाकी ये अच्छी है, गाइड बहुत अच्छी है, तैयार इनको बहुत अच्छे मकसद से किया गया है। तो आप ये भी एक यूजीसी नेट में अगर आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में, तो आप इसको एक रख सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे पास एक और एडवांस में है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत 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 पसंद है, ये है हरीश पब्लिकेशन का है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारा जो यूजीसी नेट का जो पहले एग्ज़ाम होता था ना 2018 19 17, तो वो जो पुराना सिलेबस जो था ना, जहाँ हमारा 2 पेपर हिंदी का होता था ना, एक ऑब्जेक्टिव वाला एक सब्जेक्टिव वाला, उस टाइप से, तो उसके लेकर ये नोट्स मुझे लगता है तैयार किया गया था। और ये इतना ही बेस्ट है, इतना ही बेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना बेस्ट है। मतलब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखिए, हाँ फट चिट गया है, थोड़ा बहुत पुराना हो गया है, मैं पीजी टाइम से ही ये सब का अध्ययन कर रही हूँ। तो मतलब आपको इसके अंतर्गत मैं बताऊं ना कि शुक्ल जी के कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन, बच्चन सिंह के कथन, राम स्वरूप चतुर्वेदी के कथन, किस किस मतलब कि काल विभाजन में कौन सा है, नामकरण में कौन कौन से क्या क्या कहे हैं, मतलब बहुत बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप थ्योरी बेस्ड पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव में भी अगर आप इससे निकालना चाहते हैं, अब मुझे लगता है ये शायद मार्केट में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था। इसको भी मैंने कवर करके रखा था, इसलिए इतना लाइट वाइट दे रहा है, ऐसे लाइट वाइट देने लायक है नहीं ये, क्योंकि काफ़ी 4-5 साल हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी है ये, मतलब इसने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास इतनी बुक है, मैंने सबको पढ़ा है, लेकिन ये ना मतलब ये गाइड ना मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी, ऐसा इसमें कुछ भी चीज़ गलत दिया ही नहीं है। इसमें सच्चाई ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाशन वर्ष दिया ही नहीं है,
ठीक है। लेकिन वो कोटेशन वगैरह जो है ना, कि अगर सांकृत्यायन जी ने, राहुल सांकृत्यायन ने चारण काल दिया तो चारण काल नाम क्यों दिया, तो उनको यहाँ पे बताया है। अगर शुक्ल जी की मान्यताओं को किसी ने तोड़ा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो क्यों तोड़ा और कैसे तोड़ा है। हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक इतिहास की क्यों, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो गणपति चंद्र गुप्त जी का है, उनका जरूरत ही क्यों पड़ा। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को जब देखिएगा ना, इसमें मतलब बहुत बहुत अच्छी तरह, मतलब आपका दिमाग समझ बहुत विकसित हो जाएगा। तो ये मैं इससे बहुत ज़्यादा ही, मतलब इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। इतने सारे मैंने आपको बुक दिखाए ना, देखिए यहाँ पे एक दिखाया ये, फिर ये एक दृष्टि का दिखाया, फिर मैंने ये वाला दिखाया, फिर डॉक्टर नगेंद्र को दिखाया है, इसके साथ साथ फिर मैंने बच्चन सिंह को दिखाया है, रामचंद्र शुक्ल जी को दिखाया है, पुनीत रॉय जी को दिखाया है, और ये हो गए हमारे सरस्वती गोविंद पांडे जी का, और फिर ये वस्तुनिष्ठ वाला। तो आप देख सकते हैं मेरे पास हिंदी साहित्य का यहाँ एक नज़र डाल के इतने सारे बुक हैं, 3 3 6 7 1 8, इतने सारे बुक का मैंने अध्ययन किया है। और आपको अगर मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप नेट जेआरएफ फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, वस्तुनिष्ठ सरस्वती गोविंद पांडे और एक गाइड जरूर रखें। और इसके साथ साथ आपके जो सिलेबस में टेक्स्ट लगे हुए हैं ना, 5 से लेकर यूनिट 10 तक, कहानी, उपन्यास, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, ये सारे आपको वहाँ से गद्य टेक्स्ट ऑनलाइन पढ़ने होंगे, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी। बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ जुड़ें, मुझे सपोर्ट करें। मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए अभी जो हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ, और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत चीज़, इंपॉर्टेंट तथ्य, चीज़ों को याद करना, इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ इस पर शेयर करूँगी। तो बहुत बहुत आभार।